हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड बच्चे लोग। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम पढ़ रहे हैं। आज हम रेशियो की कंपैरिजन की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। ये लेक्चर नंबर 6 है और यहाँ मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। सबसे बेसिक चीज़ आपको पता है कि रेशो क्या होते हैं। वाव, तो रेशो क्या होते हैं? A अपॉन बी एंड C अपॉन डी, दीज आर द रेशो। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए कि मुझे कंपैरिजन करना है, तो व्हाट शुड आई डू? ये क्वेश्चन आपके मन में होगा ही ना। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल करना क्या है, आपको इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, सिंपल तरीके से। और फिर इसका डिनोमिनेटर और सेकंड रेशो का न्यूमरेटर, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये करने के बाद आपको तो समझ आ ही जाएगा कि विच वन इज बिगर, मतलब विच प्रोडक्ट इज बिगर, द एडी और बीसी। इफ एडी इज ग्रेटर देन बीसी, देन व्हाट यू हैव टू राइट? वेरी सिंपल, ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। आगे का जो गेस है आपने लगाया ही होगा कि आगे क्या होगा। इफ सपोज द अनदर थिंग इज देयर, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसको बाजू रख देते हैं। दूसरा, इफ सपोज ए अपॉन बी सी अपॉन डी, आपको पता है कि ए डी एंड बी सी, इफ दिस इज ए डी इज लेस देन बी सी, देन व्हाट यू कैन से इजीली A upon B is less than C upon D। दूसरी केस कंसिडर करते हैं, इसको बाजू रख देते हैं। दूसरी केस कंसिडर करते हैं। दूसरी केस क्या है कि A अपॉन B C अपॉन D, इफ AD इज इक्वल टू BC, देन A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। So you got this, how to compare the ratio. You got this, how to compare the ratio. रेशो को कैसे कंपेयर करना है ये आपको भली भांति समझ आ गया है। डू यू एग्री? गुड, तो बस इसको ही प्रैक्टिस करना है। अभी देखते हैं ये रूल क्या है। ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। दूसरा रूल क्या है? ए डी इज लेस देन BC, in that case A upon B is less than C upon D। सिंपल है। और AD is equal to BC, then A upon B is equal to C upon D। सिंपल है, समझ आ गया है? गुड, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल ले। इसको कोई मतलब इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करो, उसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करो। देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला वाला बड़ा, वो इसके एक के नीचे ऐसा ही लिख के जाना। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो चलो मैं इसको सॉल्यूशन लिखता हूँ। 4 × 8 और 7 × 9। जैसे कि ये A है, ये B है, ये C और ये D है, तो आपको पता है कैसे करना है। तो देखिए कितना आता है 32 और ये कितना आता है 63। यू ऑब्वियसली नो दैट, आपको पता है कि कौन बड़ा है। This one is bigger, so what you write here? 4 upon 9 is less than 7 upon 8. So simple। और एक बात और बता दूं, डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना वो नंबर छोटा। समझ आ गया है? गुड, तो आगे चलते हैं। सर ये करवा दो ना। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूं। √3 × √5, एक मल्टीप्लिकेशन करो। √7 × √8, ऐसा करो। अभी एक तरीका है, दोनों का स्क्वायर करके कर सकते हो, या दोनों को अंदर लेके, मतलब यहाँ 13 × 5 ऐसा कर सकते हो। 7 × 8, तो ये क्या आएगा 65 और ये क्या आएगा 56। आपको ऑलरेडी पता है 65 इज ग्रेटर देन व्हाट 56, तो उसका रूट भी क्या होगा? ग्रेटर होगा।
अब समझ रहे हो। और फिर आपको पता ही है कि दैट्स वाई √13/√8 इज ग्रेटर देन √7/√5। तरीका समझ लो, एक के नीचे एक लिखना है। जब तक हम यहां लिख रहे हैं कुछ लिखना नहीं है, बस ऐसा करते जाना है। तब तक साइन नहीं देना है, ना इक्वल टू देना है, ना ग्रेटर देन और लेस देन देना है, यही से वो देना नहीं है। जब तक हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये हमें पता है, वी नो दिस 65 इज ग्रेटर देन 56, ये पता है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट किसके कारण आ गया, 13 × 5 के कारण आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये रूल है जो आपको पता है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके देता हूं, ठीक है, इसको मैं छोटा करके देता हूं, यहां रख देता हूं। ये रूल आपको पता है, क्या किया हमने, A/B C/D, क्या किया, A × D इज ग्रेटर देन B × C। मतलब ऐसा करने के बाद, प्रोडक्ट होने के बाद साइन देना है, पहले साइन नहीं देना है। इज इट गुड? और फिर उसके बाद लिखना है A/B इज ग्रेटर देन C/D, ठीक है, एज यूजुअल। सर दूसरा तरीका आप बोल रहे थे क्या करना चाहिए, हाँ, तो √13 × √5 और इधर क्या है √7 × √8। इस केस में क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली उसका दोनों साइड से स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 13 × 5 और इसका भी क्या आएगा 7 × 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 65 और 56 मतलब सेम है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों भी ये ग्रेटर हैं, तो व्हाट दिस यू कैन से √13/√8 इज ग्रेटर देन √7/√5। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये मेथड को ज़्यादा यूजफुल समझा है। इसमें देखो मीनिंग सेम ही है, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स यदि बाहर रहेंगे, कुछ टर्म्स अंदर रहेंगे, तो कुछ लोगों को उसको अंदर कैसे लेके जाना है, उसका स्क्वायर कैसे करना है, शायद पता नहीं होता है। तो इस केस में ये मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इट्स डिपेंड ऑन यू विच मेथड यू वांट टू यूज, ठीक है। अभी इस केस में क्या करते हैं, इफ A and B आर द इंटीजर्स O एंड A इज लेस देन B, यहां इंपॉर्टेंट बात को समझो, A इज लेस देन B, B इज नॉट 1, मतलब नॉट +1 नॉट -1। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, तो आपको पता है कि यदि हम 6 और 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 1 आएगा, +1 आ गया, तो कौन बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यदि मान लो कि 7 - 11 किया तो आंसर क्या आ गया, -5 या -4, सर -4 आ गया, ओके सॉरी, हाँ, तो क्या आएगा -4 आएगा। तो ध्यान से समझिए, इफ द -4 इज आंसर, सो विच वन इज बिगर, ऑफ कोर्स इफ आंसर इज माइनस, देन what you can say 7 is less than 11. In terms of magnitude, we are not talking about the signs. In terms of magnitude, the 11 is greater than 7. So in this way we have to consider these, this is as the 6 या 7 whatever, okay, and this is at something whatever. So we have to do the subtraction. We don't know exactly what they are. दे आर बिगर और स्मॉलर, आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको एक कंसिडर करना है, इसको एक कंसिडर करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन एक बात को याद रखना है कि ये जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो दिमाग क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा क्या दिमाग रहेगा। सो लेट्स कम विथ मी एंड एंजॉय द solving examples. A - 1
डिवाइडेड बाय बी माइनस वन माइनस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय बी प्लस वन. So this is what we have to do. We have to subtract first from second. सर second from first कर सकते, कैसा भी करो. यदि आंसर प्लस आता है तो पहला वाला जो टर्म है वो बड़ा है, यदि आंसर माइनस आता है तो पहला वाला टर्म छोटा है. सिंपल है, एकदम सिंपल. ठीक है. तो इस प्रकार का यदि एग्जाम्पल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मंजुलिका यानी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोलते हैं, इसने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसने इसको मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों ने एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है. इसको ध्यान से समझिए. ठीक है. तो a माइनस वन इंटू बी प्लस वन माइनस ए प्लस वन इंटू बी माइनस वन. क्या किया मैंने, जैसे बोला वैसे किया. a माइनस वन बी प्लस वन माइनस ए प्लस वन बी माइनस वन डिवाइडेड बाय बी माइनस वन बी प्लस वन. इज इट a माइनस वन बी प्लस वन माइनस ए प्लस वन बी माइनस वन. समझ रहे हो? तो ध्यान दीजिए, ये कैसे आएगा, a इंटू बी इज वट ए बी, a इंटू बी, a इंटू वन इज वट a, b इंटू वन दैट इज माइनस बी, वन इंटू वन माइनस वन. इसको ब्रैकेट रख के देते हैं. क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ माइनस साइन है, अंदर ब्रैकेट चेंज हो जाएगा तो फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे. a इंटू बी ए बी, a इंटू वन माइनस ए, वन इंटू बी प्लस बी, वन इंटू माइनस वन माइनस वन. और डिनोमिनेटर को हमें रखना है b माइनस वन, बी प्लस वन का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस वन. बस इतना ध्यान रखना, सिंपल है. अभी ये दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस वन माइनस ए बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी प्लस वन. कुछ लोग बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को बैक करना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं. ओके. ये मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका समझ आ गया है. डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई किया ये मैंने आपको बताया है. प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए. यू शुड नो द प्रोसेस. यू कैन नॉट कॉपी द प्रोसेस. अंडरस्टैंड द प्रोसेस, लर्न द प्रोसेस. इफ आई टेल यू गो राइट, इट मीन्स दैट यू शुड नो व्हाट द राइट मीन्स एंड हाउ टू गो इट. दैट्स इट, सिंपल. समझ आ गया है? ओके. यू शुड नो right and you should know how to go it. If suppose I say you the cross multiplication, it means that you know how to do it. Okay. If you do this, if you copy these words, these alphabets and numbers and all those stuffs, you cannot understand this. Got it? Simple है. और ये कैसे किया, तो ये जैसा है वैसे लिखा, बस इधर माइनस साइन लिखा. चाहे तो मैं इसको जरा नंबर ये ऐसा माइनस कर देता हूँ. ए बी ये ऐसा ही आएगा, लेकिन ये अंदर के साइन जो इधर माइनस था, इधर जो माइनस साइन था वो क्या हो गया, प्लस हो गया. इधर प्लस था, इधर माइनस हो गया. इधर माइनस था, इधर प्लस हो गया. क्यों चेंज हो गए? क्योंकि ये माइनस साइन बाहर है और जब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो अंदर के सभी साइंस चेंज हो जाते हैं. प्लस और माइनस हो तो अपोजिट हो जाते हैं. माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है. मल्टीप्लिकेशन को कोई फर्क नहीं होता है. ठीक है. डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस वन. अभी चेक कर लेते हैं क्या क्या कैंसल होने की पॉसिबिलिटी है. इसको जरा ध्यान से समझते हैं. देखो ये माइनस है, ये प्लस है, चलो कैंसिल हो गया. ये माइनस वन है और ये प्लस वन है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अभी यहाँ देखिए a और a कितना a है, 2a, और माइनस बी और माइनस बी, तो ये क्या है, माइनस 2b है. तो यहाँ हम सीधे लिख देते हैं 2a माइनस 2b डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस 1. इज इट?
अभी यहाँ हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 1। अभी ध्यान से समझिए, अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें वो जो टॉपिक दिया हुआ है a इज लेस देन b, ऑलरेडी दिया है ना, a क्या है, लेस देन b है, तो वो पहले लिख लेते हैं। बट a is less than b. If suppose just you tell me if a is less than b, then b इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, therefore a minus b will be less than 0. Do you agree? Of course ना, a is less than b. देखो समझो बात को समझो, a is equal to b होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये b इधर आ जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ना, b इस साइड आएगा। देखो दोनों इक्वल है तो दोनों का 1 माइनस 1 इज व्हाट, 0। तो यहां b जो है वो बिगर है, तो b इस साइड आ जाएगा तो वो माइनस होगा, तो दोनों का माइनस यदि होगा, जैसे मान लो कि ये 4 है, ओके, इज लेस देन 5, तो अभी 4 माइनस 5 इज लेस देन 0 ना, बिकॉज माइनस 1 इज लेस देन 0। कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। यदि आपको ये सभी चीजें, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये मैं रफ नहीं कर रहा हूं, क्यों पता है, क्योंकि आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, मैं इसको बाजू रख देता हूं, ठीक है, थोड़ा रिकॉल करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो a माइनस बी इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये माइनस है। इफ इट इज माइनस देन होल टर्म इज माइनस, बिसाइड दैट b इज नॉट 1, b 1 नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, एक तो -2 है, एक तो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 भी नहीं दिया है, उन्होंने क्या बोला है, b इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 4 माइनस 1, ये पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला निगेटिव आएगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव मतलब ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो नंबर क्या आएगा, टोटल नंबर क्या आएगा, इट विल बी द निगेटिव। सो हम यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर, और डायरेक्टली ऐसे, हाँ देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, what you can say that the 2 in bracket a minus b divided by b square minus 1 is less than 0। ध्यान से समझिए, a माइनस बी यदि छोटा है 0 से तो ये पूरी टर्म जो है इट इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन है कि b इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि वो 1 होता तो नीचे डिनोमिनेटर को 0 आता, डिनोमिनेटर को 0 का मतलब होता है कि दैट नंबर विल बी द इनफाइनाइट, समझ लीजिए। सो वो 0 नहीं है, समझ आ गया है, दैट्स इट। सो दिस नंबर, दिस टर्म इज लेस देन 0, इट मीन्स दैट व्हाई इट कम 0, मैंने आपको बोला 6 माइनस 5 प्लस 1 आ गया तो 6 इज ग्रेटर देन 5, 7 माइनस 11 माइनस 4 आ गया, यानी आंसर यदि माइनस आता है तो विच टर्म इज बिगर, द लैटर टर्म इज बिगर देन द टर्म, द फर्स्ट टर्म, इट मीन्स दैट द 7 इज लेस देन 11, यहां आप अलग तरीके से बोल सकते हैं 11 इज ग्रेटर देन 7। तो यहां हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम दिस इफ आंसर इज, ये जो आंसर है ये आंसर 2 in bracket a minus b upon b square minus 1 is less than 0, that's why you can say that a minus 1 is b means divided by b minus 1 is less than a plus 1 divided by b plus 1। ये जैसे 7 है, ये जैसे 11 है, दोनों का जब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया, निगेटिव आंसर आ गया। निगेटिव कैसे आया, कैसे देखा हमने, इस प्रकार देखा, a माइनस बी इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि a माइनस बी यदि लेस देन 0 है तो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर,
It's what? Minus. If whole term is minus, it means that it is less than 0. It means that ये दोनों का जो आंसर आया है वो ये है, ये क्या है? कम है ना, लेस देन 0 है. So that's why we have written here कि a minus 1 upon b minus 1 is less than a plus 1 upon b plus 1. ये माइनस का कोई संबंध नहीं है, ध्यान दीजिए. ये माइनस है इसके कारण ये छोटा बड़ा आ गया, ऐसा नहीं है. कंडीशन जो दी है a is greater less than b. सर यहाँ कंडीशन ऐसी होती a is greater than b तो बात अलग होती. समझ रहे हो? गुड. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है. थोड़ा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं, इसको जरा स्क्रीनशॉट निकालिए प्लीज, प्लीज निकालिए. थैंक यू. इफ a अपॉन बी इज, यहां पहले लिख देते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1. तो यहां मैं आपको बोल देता हूं a इज इक्वल टू 2b और इसको एक नंबर दे के रखता हूं. b अपॉन सी इज इक्वल टू 4 अपॉन 1. तो यहां आपको पता है कि b इज इक्वल टू 4c. तो एक बात बताओ ना मुझे, 1 और 2 से क्या समझ में आ जाता है? ये b के जगह पे 4c आप रखेंगे तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इंटू 4c. सो इट इज व्हाट? 8c. इज इट? और ये इतना आसान है, इसके कारण मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं. छोटा इसलिए ताकि बाकी के कैलकुलेशन आसानी से हो जाए. तो a की वैल्यू हमारे पास 8c है और b की वैल्यू हमारे पास 4c है. बस हम अभी कैलकुलेशन करने को रेडी है. तो चलो फटाफट से टेक ऑफ कर लेते हैं. 4a रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 32 b स्क्वायर c स्क्वायर होल ब्रैकेट क्यूब. तो चलो समझते हैं. a जो है, a इज व्हाट? 8c होल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 8c का स्क्वायर आएगा ना. ओके. डिवाइडेड बाय 32. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर और ये ब्रैकेट का क्यूब. आसान है, सिंपल ही है एक्चुअली. ठीक है. अभी इसको कैसे हल करते हैं तो मैं थोड़ा आगे ही करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है. और जरूरत पड़े तो हम इसको भी छोटा कर सकते हैं. ठीक है. 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. मैं तो ये बात करता हूं कि डोंट डू दिस थिंग्स, इंस्टेड ऑफ डू व्हाट? मल्टीप्लाई. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. इट्स वेरी वेरी सिंपल. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग्स. तो 8 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? 8 इंटू 8 करेंगे. यदि हमारे पास c का स्क्वायर है तो यहां हम c का स्क्वायर लिखेंगे. डिवाइडेड बाय, यहां 32 है तो 32 लिखेंगे. इंटू 4 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू c स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? एक बात मेरे से गलती हो गई, मैं आपको बता देता हूं प्लीज. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द गलती. सिंपल है, गलती भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यहां 4 है, 8 a रेज टू 4 है ना, वो देखना जरूरी है. 32 b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहां 8 4 टाइम आएगा. 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू c रेज टू 4 डिवाइड बाय 32 इंटू 4 इंटू 4 इंटू c स्क्वायर और ये पूरे ब्रैकेट का क्यूब. ध्यान दीजिए, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है. 8 है तो 8 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4. c रेज टू 4 हो गया. 32 इंटू 4 समझ आ गया है. 4 का स्क्वायर है. अभी हमारे पास जो कैंसिल करने को है उसको कैंसिल कर देते हैं. ये स्क्वायर तो इसका 2 निकल जाएगा, ये 2 और ये पूरा c, ये पूरा निकल जाएगा. यानी c रेज टू 4 और c रेज टू स्क्वायर एंड c रेज टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 क्या होगा, और 4 8 जा 32, तो क्या जाएगा, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गया है? बचा क्या, सिर्फ 8 का क्यूब। तो तुम्हारे पास 8 का क्यूब क्या होता है, सिंपल है। तो 8 इंटू 8 आपको पता है 64 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5 12, बराबर ना, 5 12। तो दिस इज व्हाट योर आंसर इज 5 12। आसान है, बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करते हो तो उसको शांति से आराम से देखिए और सॉल्व करिए, जल्दबाजी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।